ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत बार ITI के ACVT एग्ज़ाम में और एंट्रेंस एग्ज़ाम में यानी कि प्रवेश परीक्षा ITI के लिए जो होता है उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस प्रकार आज आप लोग इसे सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि यदि 1 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो हम ये जानें इससे पहले कि भी को हम इंडिकेट करते हैं वोल्ट से। उसके बाद I हमारा क्या है, करंट है यानी कि धारा, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। और क्या है, R ये प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि V हमको मालूम है 6 वोल्ट। उसके बाद I है हमारा क्या, 0.5 एम्पियर। उसके बाद R हमें नहीं मालूम है यानी कि ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ देख रहे हैं कि V बराबर फार्मूला इसका होता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR, जिसमें हमें पता क्या क्या है कि हमको निकालना है क्या, R। तो R जैसे ही हम करेंगे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V के इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा यानी कि V बाई I हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में देखते हैं क्या कि ये हमारा V कितना है। एक बार फिर लिखते हैं, R इक्वल टू V हमारा पता है 6 वोल्ट। उसके बाद I हमारा क्या है, 0.5 एम्पियर है। तो हम पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 0 यहाँ लगाते हैं और इस प्रकार हमारा क्या होता है, 12 बार में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये हमारा R इक्वल टू क्या हुआ, 12, जो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। इसी प्रकार हम दूसरे नंबर पर जाते हैं कि यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे हम क्या करते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं, कपड़ा को आयरन करते हैं, यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट है यानी कि वोल्ट भी हमको पता हो गया है। V इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ 220 वोल्ट। उसके बाद हमारा क्या है, और प्रतिरोध 80 ओम है यानी कि R हमको पता है। तो हम यहाँ दे दिए 80। उसके बाद इस बार हमारा क्या है, I गायब है यानी कि I को हमको पता करना है कि यानी कि धारा को पता करना है, करंट कितना प्रवाहित हो रहा है ये पता करना है। तो वाट, I बराबर वाट हो गया। इस प्रकार हम फिर आ रहे हैं फार्मूला से, V इक्वल टू हम जान रहे हैं कि IR होता है। इसमें I अगर होगा तो I को हम जब निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, I बराबर V बाई R हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि I इक्वल टू V का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ 200 क्या है, 20 है,
220। उसके बाद आर हमारा क्या है 80 है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं 0 0 कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद 2 से ये कट रहा है 4 टाइम, यहाँ क्या है 11 बार में कटा। उसके बाद हम पॉइंट में लाना चाहेंगे, अभी 11/4 है। हम डिवाइड अगर करते हैं तो यहाँ हम दिखा रहे हैं कि 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हल होगा, 2 बार लगेगा, 3 बचा, पॉइंट आया 0, 2 आया 0, 5 आया, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 2.75। ये हमारा क्या हो गया आई, यानी कि धारा हम ज्ञात कर लिए। तो हम पहले क्वेश्चन में देख रहे थे कि पहले क्वेश्चन में हमें प्रतिरोध निकालना था, दूसरा टाइप हमारा क्या था धारा निकालना था, और तीसरा में हम देख रहे हैं कि वोल्टेज ज्ञात करना है। 3 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि किसी विद्युत मशीन में 250 एम्पियर धारा तथा प्रतिरोध 80 ओम है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भी पता नहीं है वाट। उसके बाद हमारा क्या है कि आई पता है 250 एम्पियर है। उसके बाद प्रतिरोध यानी कि आर हमारा क्या है 80 ओम है। तो फिर हम सूत्र से आते हैं V इक्वल टू क्या है V बराबर आई आर। तो हम इस बार V निकालना चाहते हैं, तो V अपने जो फार्मूला है बस उसी पे हमको सजा देना है। V इक्वल टू आई के जगह पर हम दे दिए क्या 250 दे दिए, इनटू क्या है R इक्वल टू क्या हुआ 80 हो गया। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा वोल्टेज होगा। तो क्या हो गया ये 200 हो गया और इस पर क्या हो गया 2 जीरो और बढ़ गया। इस प्रकार हमारा वोल्टेज क्या हुआ 20,000 वोल्ट हुआ। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि कभी 3 टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें कभी हमको क्या करना पड़ता है प्रतिरोध निकालना पड़ता है। तो वैसे स्थिति में हम आर का फॉर्मूला यूज करते हैं या आर में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा क्या है हमारा विद्युत धारा निकालना होता है, तो हम आई निकालते हैं यानी कि फार्मूला को इंटरचेंज करते हैं। चेंज करने के बाद हमारा धारा निकलता है। फिर हम देखते हैं कि वोल्टेज निकालने के लिए फार्मूला ज्यों कहते हो यानी कि V बराबर इक्वल टू क्या है आई आर होता है। तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो हमारा क्या है वोल्टेज निकलता है, किसी में विद्युत धारा निकलता है, किसी में प्रतिरोध निकलता है। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि ITI में प्रवेश के लिए यानी कि एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है कॉमन टेस्ट जो होता है, हाँ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और SCBT के जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है तो वैसे स्थिति में भी NCBT हो या SCBT हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये तीनों क्वेश्चन क्या है 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें किसी में प्रतिरोध निकालना होता है, किसी में विद्युत धारा और किसी में हाँ वोल्टेज ज्ञात करना होता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर ये हाँ क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है और आप लोग इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को और सभी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।